संगत जी, एक बूढ़ी माता जो कि अपनी पेंशन से और अपने किराए से थोड़े थोड़े पैसे कर बाबा जी की सेवा के लिए जोड़ रही थी, तो कैसे उसके साथ एक बहुत ही बड़ी घटना हो जाती है और फिर कैसे बाबा जी खुद उसके पास सेवादार भेजते हैं, हम आज की साखी में जानेंगे संगत जी। तो संगत जी, जो भी बाबा जी की संगत है, हजूर जी की संगत है, सारी संगत को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे संगत जी, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखते जी। राधा स्वामी लिखने से मन को शांति मिलती है, बाबा जी का प्यार मिलता है और हजूर जी का प्यार मिलता है। तो संगत जी, होता कुछ ऐसे है कि एक बुजुर्ग माता जो कि बाबा जी से बहुत ही प्यार करती थी, और वो जो बुजुर्ग माता जी थे, वो माई का जो हस्बैंड था, उनके जो पति, उसकी डेथ हो जाती थी। उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसका एक लड़का और बहू थे, और वो बाहर थे कहीं विदेश में। ये किसी गांव की साखी है संगत जी, और ये एक सच्ची घटना है। इसको बहुत ही प्यार से और आराम से सुनना। आप प्यार देखना, वो जो बुजुर्ग माई है वो कितना प्यार करती है बाबा जी से, और बाबा जी भी कितना प्यार करते हैं अपनी संगत से। आज की साखी जरूर सुनना संगत जी, छोड़ना मत इसको बीच में। तो संगत जी, होता कुछ ऐसे है कि जो बुजुर्ग माता जी होते हैं, उसके जो बेटा और बहू वो बाहर रहते हैं। ये जो माता होते हैं, इसका जो हस्बैंड, उसकी डेथ हो जाती है, और काफ़ी टाइम से ये माता जी अकेले ही रह रहे होते हैं। तो इनका जो रूम होता है, उसके ऊपर ही एक और रूम होता है, वो माता जी ने रेंट पे दिया होता है किसी को। और जो माता जी ने रूम रेंट पे दिया होता है, उस रेंट से जो पैसे मिलते थे वो, और जो माता जी को जो पेंशन होती है, विधवा पेंशन, ऐसे करके उसको कोई पेंशन भी आती थी, और वो ये सब पैसे टोटल करके उसके पास 5 से 6 हज़ार रुपया हो जाता था। तो माता जी क्या करते, माता जी ने एक डब्बा लगाया हुआ था। माता जी ने एक डब्बा लगाया हुआ था, उस पे पैसे जोड़ते रहते थे। तो जोड़ते ऐसे थे संगत जी कि उसने सत्संग सुना बाबा जी का। तो जैसे बाबा जी बोलते हैं कि दसवंत है जो अपनी कमाई का, जो भी हमारे पास पैसे हैं, हमें उसमें से दसवंत उस मालिक के लिए निकालना चाहिए। तो संगत जी, होता कुछ ऐसे है कि वो जो माता जी होते हैं, उनको ये बात उल्टी समझ में आ जाती है। वो क्या करती है कि जो दसवंत होता है वो अपने लिए निकाल लेती है, और बाकी जितने भी पैसे होते वो बाबा जी के लिए उस डब्बे में डाल देती है कि जब मैं जाऊंगी सेवा में तो उसी टाइम में ये सारा डब्बा वहां पे चढ़ा दूंगी। तो संगत जी, ऐसे करके माता जी ने काफ़ी टाइम से पैसे जोड़ने शुरू किए हुए थे। तो माता जी के पास थोड़े थोड़े करके, जैसे माता जी ने अपना दसवंत निकाल लिया, वो जो दसवंत था वो अपना निकाल लेते थे, वो उल्टा कर रहे थे। बाकी जितने पैसे बचते थे वो बाबा जी के लिए उस डब्बे में डाल देते थे। तो माता जी ने क्या किया कि जितने भी पैसे हुए, माता जी ने उस पैसों में से अपना कुछ खाने पीने के लिए थोड़े से पैसे रख लिए कि मेरे को जब कुछ खाना पीना होगा मैं पैसे यहाँ से यूज़ कर लूँगी। और जो माता जी ने जो किराया लगना था उसके गांव से डेरे ब्यास का, वो निकाल लिया, ट्रेन का निकाल लिया और बस का निकाल लिया कि पहले मैं अमृतसर जाऊंगी ट्रेन में, उसके बाद मैं वहाँ से बस लूँगी डेरा ब्यास की। तो ऐसे करके संगत जी, उस माता जी ने जो भी उनके पास पैसे थे वो निकाल लिए। बाकी सारे पैसे उन्होंने एक छोटे से डब्बे में डाल लिए, और बहुत ही खुश, इतने खुश कि मैं आज अपने गुरु के पास जा रही हूँ, और मेरे पास जितनी भी सेवा है मैं सारी वहाँ पर देकर आऊँगी।
जैसे बाबा जी ने बोला था कि दसवंत निकालना चाहिए, तो मैंने अपना दसवंत रख लिया। बाकी जो 90% होते हैं पैसे वो उसने सेवा में डाल दिए। उसने उल्टा कर दिया संगत जी। तो होता कुछ ऐसे है, वो बहुत ही प्यारी माता होती है, बहुत ही भोली भाली। बाबा जी की जितनी भी संगत है सब भोली ही है। तो होता कुछ ऐसे है कि संगत जी वो माता जी ट्रेन में बैठ जाते हैं और मन में एक अजीब सी ही खुशी, जैसे हम भी जाते हैं ना, जैसे बाबा जी के पास जाना हो, डेरे में पता चल जाए डेरे में जाना है हमने, तो जैसे हमने कल जाना है डेरे में, तो एक दिन पहले ही हमको ऐसी फील आने लगती है कि पता नहीं, मैं बयान ही नहीं कर सकता आपसे। तो संगत जी होता कुछ ऐसे है कि जो माता जी होते हैं बहुत ही खुश, मन में उनके बाबा जी का स्वरूप, बाबा जी का ध्यान और मुख से बाबा जी का सिमरन। और आपको तो पता ही संगत जी, जैसा कोई इंसान होता है तो जो उसके पास आस होते हैं उन सबको भी वैसा ही समझते हैं कि वो सब भी वैसे ही मेरे जैसे ही है सब। तो वो माता जी ना ट्रेन में बैठे होते हैं संगत जी। जैसे वो माता जी ट्रेन में बैठे होते हैं, उनके साथ एक ग्रुप बैठा होता है, और जो ग्रुप होता है वो होता है ट्रेन में लूटपाट करने वाला ग्रुप। जैसे सारी फैमिली का ग्रुप होता है उनका, बच्चे, बीबी, हस्बैंड उसके, ऐसे सारी फैमिली होती है। और जो फैमिली होती है वो सारी लूटपाट करने वाली होती है कि जितनी ट्रेन की सवारियां हो उन सबको बातों में लगाना, कुछ ना कुछ खिला देना, बाद में लूट लेना। तो ऐसे करके संगत जी वो ग्रुप होता है जो माता जी के पास बैठ जाता है। तो संगत जी वो बेचारी माता जी भोली भाली, और बाबा जी के पैसे जो जोड़े हुए थे उन्होंने, वो पैसे बाबा जी के अपने एक थैले में डाले हुए डब्बा वो। और संगत जी माता जी क्या करते हैं कि माता जी वॉशरूम में जाना होता है ट्रेन में। तो जैसे माता जी वॉशरूम जाने लगते हैं तो वो जो लूटने वाला ग्रुप होता है ना, वो माता जी का इतना यकीन माता जी को दिला देते हैं, अपने आप पे भी माता जी बहुत उन पर यकीन कर लेती है कि ये बहुत अच्छे हैं। वो माता जी को खाने पीने को देते हैं, कुछ ना कुछ माता जी की सेवा करते हैं, माता जी से बातें करते हैं घर परिवार की, ऐसे ये हमारी बेटी है, ये बच्चे हैं, ऐसे माता जी से इतना वो लगाव कर लेते हैं कि माता जी को बहुत उन पर यकीन हो जाता है कि हाँ ये अच्छे लोग हैं। लेकिन वो होता ग्रुप है लूट करने वाला संगत जी। तो उसके बाद क्या होता है कि माता जी वॉशरूम जाते हैं, तो जो माता जी का वो थैला होता है वो ग्रुप लेता है और निकल जाता है। तो संगत जी ये मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, जो पहले समय की बता रहा हूँ, जैसे जब बड़े बाबा जी थे तब के टाइम की बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी कि माता जी वो वॉशरूम से जैसे बाहर आते हैं, देखते हैं वो जो जितना ग्रुप होता है उनके बच्चे, वो लड़कियां सब, वहाँ पे कोई भी नहीं होता, और वो माता जी का थैला भी नहीं होता। जैसे माता जी देखते हैं तो माता जी की खुशी तो वही गमी में बदल जाती है संगत जी कि ये क्या हो गया। मैं इतने टाइम से बाबा जी के लिए थोड़े थोड़े पैसे करके जोड़ रही थी सेवा में डालने के लिए, तो ये तो सभी ले गए, मेरा बाकी सब कुछ ले गए, वो मुझे गम नहीं है, लेकिन जो पैसे ले गए वो मेरी सेवा के पैसे थे, ये मत लेकर जाते। तो माता जी टेंशन में बैठ जाते हैं संगत जी, और बहुत मन उनका दुखी होता है, और मन ही मन में सिमरन करते हैं और बाबा जी को याद करते हैं कि बाबा जी मैंने पेंशन के पैसे आते थे जो मेरे को किराया आता था, आपने दसवंत बोला था, मैं दसवंत अपना निकालती थी, बाकी सब अपने उस डब्बे में डाल देती थी। तो मुझे तो ये भी नहीं पता कितने पैसे थे, तो वो सबके सब लूट के ले गए। अब मैं क्या करूं? और मैं इतने साल बाद भी आ रही हूं डेरे में, तो मैं खाली हाथ कैसे आऊंगी बाबा जी? अगर मैं सेवा ही नहीं डालूंगी वहां पे तो मैं आए का मेरे क्या फायदा? तो संगत जी आपको तो पता ही है, जैसे अब का टाइम हो रहा है,
पहले टाइम और था, जैसे कुछ कोई बुजुर्ग होते थे तो वो कहीं पे भी जाना उन्होंने कुछ ना कुछ देना, तो ऐसे में पहले का समा था भी जहाँ भी जाओ कुछ ना कुछ दे कर आना चाहिए। तो माता जी सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, उस मालिक की मौज। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है, माता जी ने अपने खाने के लिए पैसे रखे होते हैं और वापसी टिकट के लिए पैसे रखे होते हैं। माता जी सोचते हैं कि मैं ये देखती हूँ कितने पैसे हैं। तो माता जी जब वो काउंट करते हैं वो 600 या 700 रुपया संगत जी सिर्फ होता है, और वो जो चोरी करके ले जाते हैं वो 6-7 हज़ार रुपया होता है। और माता जी सोचते हैं कि कहाँ 6-7 हज़ार रुपया, कहाँ ये 500-600, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो माता जी बोलते हैं कि माता जी भोले होते हैं बहुत। माता जी बोलते हैं चलो एक काम करती हूँ, जब पैसे में जो सेवा में डालूंगी साथ में एक चिट्ठी भी डाल दूंगी। तो बाबा जी तो जानी जान है, बाबा जी समझ जाएंगे सब कुछ मेरी बातों को। तो संगत जी माता जी, एक लड़का बैठा होता वहाँ पे, वो पढ़ा लिखा होता है काफ़ी और अच्छा लड़का होता है। माता जी उनको बुलाते हैं। माता जी बोलते हैं कि मेरे को ना कुछ बेटा लिखवाना है। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ माता जी बोलो, मैं लिख देता हूँ। वो अपनी डायरी और पेन निकालता है। तो माता जी लिखवाती है कि हे मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु, मेरे को माफ़ कर दे, मैं इतने साल तेरे डेरे में आई नहीं हूँ, तो आज जब मैं आ रही हूँ तो जैसे तूने दसवंत बोला था वो मैंने अपना निकाल लिया। तो मैंने संगत जी ये मैं बात आपको इसलिए रिपीट में बता रहा हूँ कि कई बार समझ में नहीं आता। दसवंत जैसे हमको बाबा जी बोलते हैं कि निकालना चाहिए, लेकिन माता जी उल्टा करते हैं। माता जी दसवंत निकाल के दसवंत अपना रख लेते हैं, बाकी सबके सब पैसे सेवा में डाल देते हैं। तो संगत जी माता जी लिखवाते हैं कि मैं दसवंत अपना निकाल लिया, बाकी जितनी सेवा थी बाबा जी वो सारे के सारे मैं एक जगह पर जोड़ रही थी। तो ऐसे में बाबा जी ट्रेन में आ रही थी। तो जैसे मैं ट्रेन में आ रही थी तो मेरे साथ एक ग्रुप बैठ गया, एक फैमिली बैठ गई। तो मैं वॉशरूम में गई। उसके बाद वो जो ग्रुप था उन्होंने मेरा सारा वो थैला था जो लूट लिया, वो सब ले गए मेरा। तो अभी मेरे पास सिर्फ यही पैसे हैं 600 या 700 रुपया। तो अब मैं ये आपकी इसी पर्ची में लपेट कर सेवा में डाल रही हूँ। तो बाबा जी प्लीज़ मेरी सेवा कबूल करना, नहीं तो मैं जितने पैसे थे सबके सब डाल कर जाने थे, लेकिन मेरे चोरी हो गए। तो बाबा जी मुझ पे दया में रखना, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी बाबा जी तो जानी जान है, आपको पता है। तो बाबा जी को क्या पैसों से क्या है, चाहे कोई 1 रुपया रख दे, चाहे 1 लाख रख दे, चाहे 1 करोड़ रख दे, बाबा जी को सिर्फ प्यार चाहिए। तो संगत जी माता जी जाते हैं, डेरे में पहुंच जाते हैं और उस पर्ची में अपने पैसे गोल मोल करके रख लेते हैं। तो जैसे संगत जी दर्शन होते हैं बाबा जी के और माता जी अर्ज करते हैं कि माता जी संगत जी माता जी अर्ज करते हैं कि हे मालिक, हे सतगुरु, तू जानी जान है, मुझे बख्श ले। मैं तेरी सेवा के लिए आ रही थी, तो मेरे रास्ते में किसी ने लूट लिया सब कुछ, जितनी भी सेवा मैंने डालनी थी। तो अब मेरे पास सिर्फ टिकट के पैसे थे, जो कि मेरे वापस जाने के पैसे थे। तो वो मैंने टिकट के पैसे रखे थे और कुछ खाने पीने के लिए अपने रखे थे पैसे। मैं सबके सब जितने थे वो सारा मिलाकर मेरे पास 600-700 रुपया था। अभी मैं सारे ही उस गोलक में डाल रही हूँ। तो अब मैंने घर कैसे जाना है मुझे कुछ नहीं पता। तू ही दया मेहर करी मेरे मालिका, तू ही दया मेहर करी। संगत जी जब ये बात अर्ज करती है माता जी, तो माता जी बाहर को जाते टाइम आपने देखा ही होगा संगत जी, जैसे प्रसाद मिलता है
तो सेवादार फटाफट बाहर को निकालते हैं, तो वो देखते भी नहीं किसने कितने पैसे डाले, क्या डाला, फटाफट वो उनको अंदर करे जाते हैं पैसों को, और संगत को बाहर की ओर निकाले जाते हैं। वो माता जी वो ऐसे पर्ची में लपेटे होते पैसे, वो डाल देते हैं गुल्लक में, फटाफट सेवादार उनको बाहर निकाल देते हैं। संगत जी वो माता जी शेड में जाकर खाना खुना खाते हैं, लंगर हॉल जाकर, बाद में शेड में जाकर रेस्ट करने लगते हैं। तो संगत जी वो जो सेवादार होते हैं, जब वो सेवा सारी हो जाती है तो वो जो जैसे उन्होंने बाद में जो भी करते हैं पैसों के साथ, वो सेवा चेक कर रहे होते हैं, तो उनको वही माता जी की पर्ची मिल जाती है संगत जी, और उसमें 600-700 रुपया जो होता है माता जी का वो मिलता है। तो सेवादार जो सीनियर सेवादार होते हैं वो पढ़ते हैं पर्ची, तो उनकी आंखों में संगत जी आंसू आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि एक बार बाबा जी को जरूर बताना चाहिए, ये प्यार की बात है। तो बाबा जी वैसे तो जानी जान ही, उनको पता ही है सब कुछ, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि ये मुझे जो ये सेवा है ना, ये सेवा मुझे उसको बाबा जी को देनी चाहिए। तो ऐसे वो पर्ची और वो जो पैसे माता जी के सेवादार बाबा जी के पास ले जाते हैं, और संगत जी बाबा जी को बोलते हैं कि बाबा जी ये ऐसे करके ना, आज हम ये चेक कर रहे थे सेवा, ऐसे एक पर्ची मिली है, तो जी आप बाबा जी एक बार देख लो। तो संगत जी बाबा जी देखते हैं वो पर्ची, तो उस पर ऐसे लिखा होता है कि मैंने थोड़े थोड़े कर पैसे इकट्ठे किए थे, मेरे वो ट्रेन में चोरी हो गए बाबा जी, तो अब जितने भी मेरे पास थे मैं सबके सब, एक भी पैसा नहीं रखा अपने पास, सबके सब मैंने ये इस पर्ची में लिखकर इसी में डाल दिया है, तो अब आप मेरे को माफ़ कर देना, मेरे पे दया में रखना। तो ऐसे संगत जी जब बाबा जी पढ़ते हैं, तो बाबा जी सेवादारों को एक बात बताते हैं कि वो बाबा जी बात बताते हैं कि जैसे बाबा जी थे ना पहले, तो उनके पास एक ऐसे ही कोई सेवादार था, तो सारी संगत ऐसे माथा टेक रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि किसी ने 100 रुपया रख दिया, किसी ने 10 रख दिया, किसी ने कुछ, लेकिन एक ऐसा सेवादार था जिसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ 1 रुपया था। तो उसका 1 रुपया ही उसके पास था, उसका 1 रुपया सब कुछ था। तो उसने जब वो रखा ना, तो बाबा जी ने बोला कि, बड़े बाबा जी ने बोला कि ये है ना जो 1 रुपया, ये सबसे अनमोल है। तो ऐसे जो ये माता जी आए हैं, तो इनको ये जितने भी 600-700 रुपया है ना, ये बहुत ही अनमोल है, इसमें इतना प्यार है, इतना प्यार है कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो इसमें बहुत ही प्यार है, पैसों की तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें प्यार है बहुत ज़्यादा। तो बाबा जी बोलते हैं कि अब मैं आपको जो आपकी जो सेवा लगा रहा हूँ, आपने मेरा हुक्म मानकर वो करनी है पूरी। सेवादार तो पता ही है संगत जी आपको, वो तो जान देने के लिए हाजिर होते हैं बाबा जी के लिए। तो सेवादार जी बोलते हैं कि हाँ बताओ बाबा जी क्या करना होगा हमें। बाबा जी बोलते हैं कि वो जो बुजुर्ग, बाबा जी तो जानी जान होते हैं संगत जी, आपको पता ही है। बाबा जी बोलते हैं सेवादारों को कि जो माता जी है, ऐसे ऐसे जो शेड है ना, वहाँ पे रेस्ट रूस्ट कर रहे होंगे, आप जाओ एक बार, और ना वहाँ पर जाना है आपने सेवादार बन के नहीं जाना, आपने संगत बन के जाना है। तो आप जैसे ही शेड में जाओगे संगत बन के, तो आप थोड़ा सा जोर से बोलना कि ऐसे मैं ना गांव से हूँ, कोई भी अगर उस गांव में जाना चाहता है तो मेरी गाड़ी में जगह है, तो मेरी गाड़ी में फ्री जा सकता है। तो अगर किसी ने जाना है तो बता दो, मैं छोड़ दूंगा उसको। तो संगत जी वो माता जी सुन लेते हैं ये बात, माता जी उसके पास आते हैं फटाफट। तो वो बोलते हैं कि बेटा ऐसे करके ना मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, मैंने वहाँ जो गांव का तुम नाम ले रहे हो ना, मैंने उसी गांव में जाना, क्या तुम छोड़ दोगे? तो वो बोलते हैं हाँ हाँ छोड़ दूंगा। तो संगत जी बाबा जी ने तो उसको खुद भेजा होता है कि
आप ऐसा करो, एक गाड़ी लो डेरे से, डेरे से एक गाड़ी लेकर उस माता जी को उसके घर पर छोड़ के आना है, बिल्कुल जहाँ पे भी वो बोले। तो वो जो सेवादारी होते हैं वो संगत का रूप लेकर माता जी के पास जाते हैं बाबा जी के हुक्म से। तो माता जी को बोलते हैं कि चलो माता जी, हमने निकलना है इतने टाइम पे, आपने अगर कुछ खाना पीना खा पी लो। तो माता जी बोलते हैं कि हाँ मैंने खा लिया है, बस मैंने अभी जाना ही है, तो मैं सोच ही रही थी कैसे जाऊं। तो संगत जी वो जो सेवादार होते हैं माता जी को सीट पे बैठा लेते हैं, और माता जी के पास अभी थैला तो चोरी हो गया होता है, एक पॉलीथीन होता है कुछ छोटा सा, तो उसमें कुछ माता जी ने ऐसे कुछ रखा होता है अपना कुछ ना कुछ। तो वो सेवादार होते हैं जो वो माता जी को बैठाते हैं, और एक दो जाने और बैठ जाते हैं उसी गांव में जाने वाले। तो सेवादार सबको एक एक करके उतार देते हैं। तो जब माता जी अकेले रह जाते हैं तो माता जी का जो होता है ना पॉलीथीन, तो सेवादार क्या करता है, बाबा जी ने उसको बोला होता है कि उसको घर पे छोड़ना, और उसके पास जो 600-700 उसने रखा था, तो इससे डबल पैसे कर कर उसमें डालना, किसी तरीके से उसको माता जी को पता ना चले, ताकि वो भूखे ना रहे, तो कहीं उनको लोड पड़े तो उसे यूज़ कर सके पैसों को। तो संगत जी माता जी का जैसे घर आता है तो माता जी का जो पॉलीथीन होता है वो सेवादार चुपके से उसमें पैसे डाल देता है और माता जी को उतार देता है, और माता जी को बिल्कुल उसके घर के बाहर उतारता है। और माता जी संगत जी इतनी खुश बोलती है कि हे सतगुरु, तू ही तू है, बस तू ही तू है, और कोई भी नहीं है, जो भी है बस तू ही है। तो माता जी का जो प्यार था वो बाबा जी की ओर, बाबा जी ने इतनी दया मेहर की उस पर कि वो डेरे से गाड़ी निकलवा के सीधा उसके घर पर छोड़ के आए, और उसके पॉलीथीन में कुछ पैसे भी डाल दिए। ऐसे करके आज एक माता जी की साखी थी संगत जी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो संगत जी आपको ये साखी सुनकर सोचना चाहिए कि जो हमारे बाबा जी है वो हमसे कितना प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, हम तो उनके कहने से बाहर हैं। जो बाबा जी ने 24 घंटे होते हैं रात और दिन के, इस 24 घंटों में से सिर्फ दसवंती तो मांगा है 2.5 घंटे का, हम वो भी नहीं बैठते। जिस दिन हम बैठना शुरू कर देंगे उस दिन हम आप खुद पे खुद दया मेहर बाबा जी की सीख लोगे। तो अभी हजूर जी ही देख लो, कितना प्यार, अभी तो कुछ टाइम ही हुआ और कितना हजूर जी एक्टिव है, इतना कुछ कर रहे हैं डेरे में, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो संगत जी मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, भजन सिमरन जरूर किया कीजिए। और संगत जी ये चैनल आप ही का चैनल है संगत जी, सब्सक्राइब जरूर करें, और जितनी भी आपकी फैमिली है, भाई है, बहन है, जितने भी है, सबके पास ये चैनल जरूर शेयर करें, ताकि जब भी हम साखियाँ सुनते हैं ना तो हमारा जो मन है बहुत ही चेंज हो जाता है, मन को ठंडक मिलती है, और बाबा जी की ओर जाने को दिल करता है, और प्यार आता है बाबा जी पे। तो संगत जी शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखे संगत जी, राधा स्वामी जी।